तो आ जाते हैं अपने कोड के अंदर और फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया, राइट अ पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल नंबर। तो अब एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारे बेसिकली क्या करेगा, फैक्टोरियल नंबर क्रिएट करके देगा। तो व्हाट आई डू इज, मैंने फंक्शन बनाया डेफिनेशन और फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल करके हम एक नंबर बना देते हैं, फंक्शन बना देते हैं, आर्गुमेंट दिया, सेमीकोलन दिया। इस फैक्टोरियल के लिए हम एक नंबर दे देते हैं n, ठीक है, कॉलन। तो n बेसिकली मीन्स ये होगा कि हम एक n नंबर इसको पास करेंगे और उसके हिसाब से ये उसका हमारे लिए उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। अगेन फैक्टोरियल वेरी सिंपल, एक हमारा फंक्शन है जो आप पता होगा, लेकिन फैक्टोरियल के लिए हम अब इफ की कंडीशन यूज करेंगे तो इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इफ एल्स भी, इफ n इज इक्वल्स टू 0, अगर इफ n की वैल्यू 0 हो गई तो आप क्या करो, आप रिटर्न कर दो बेसिकली 1, ठीक है। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो आप 1 रिटर्न कर दो, फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद हम एल्स दे देते हैं इसको कि यार अगर एल्स इफ की वैल्यू 1 नहीं आती, 0 नहीं आती, तो आप क्या करो, एल्स की बॉडी में आ गए। अब यहाँ पे हम दे देंगे कि आप क्या रिटर्न करो, रिटर्न n मल्टीप्लीकेशन बाय, और आप फैक्टोरियल, बिकॉज फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और हम इसको फिर ना आर्ग्यूमेंट दे देंगे n -1, तो अपने से माइनस डिवाइड होता जाएगा। तो अगर 4 है तो 4 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लीकेशन होती हुई रिटर्न हो जाएगी। बस इतना सा काम करना था। यहाँ पर आ गए, बैक किया बैक किया बैक किया, बैक इसीलिए किया ताकि मैं जो है इंडेंटेशन से बाहर आ जाऊँ। तो n इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिलहाल 4 कर देते हैं और फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ, इसका जो रिजल्ट होगा print प्रिंट, ठीक है। मेथड हमने यूज़ किया और फिर फैक्टोरियल नंबर दे देते हैं, तो फिर नंबर हम दे देंगे इसको ब्रैकेट्स में n, ओके। तो हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन बन गया। तो हमने एक डिफाइन किया फंक्शन फैक्टोरियल का, ठीक है, उसको आर्गुमेंट दिया सिंगल, कंडीशन लगा के हमने चेक की कि अगर इसका जवाब 0 आता है, n अगर आपने 0 दे दिया तो रिटर्न कर दो 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, कहानी खत्म। अब रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न बेसिकली रिटर्न टाइप कहलाता है, रिप्लाई कहलाता है, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन को हमने जब कॉल कर रहे हैं तो मतलब हम उसको कह रहे हैं कुछ एक्शन परफॉर्म करो। अब उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक वो खुद से एक्शन परफॉर्म करके हमें आउटपुट दे दे, समटाइम्स वो क्या करता है कि आउटपुट जो है हमें एज अ रिप्लाई के तौर पर रिटर्न करता है। तो जैसे मैं किसी से सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज योर नेम, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे जवाब देगा, तो वो जो जवाब हमें रिटर्न हो रहा था उसको हम रिटर्न टाइप कहते हैं। तो अब इसका मतलब ये कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये रिटर्न मुझे भेजेगा एक जवाब, आइदर 1 एल्स, अगर 0 नहीं है तो रिटर्न क्या करो, जवाब क्या दो आप, n जो करंट नंबर आया मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, अपने ही रिकर्सिव मेथड को मैंने कॉल किया, n-1 कर दिया, ठीक है। जब तक कि n की वैल्यू माइनस होकर 0 नहीं होती, 0 होगी तो 1 रिटर्न करके उसको स्टॉप कर देगा। और उसके बाद ये हमारे पास फंक्शन डिफिनेशन हो गई। अगेन ये 4 स्टेटमेंट्स इसके लाइन में आए। तो अब हमने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया विच इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो मखसूस काम कर रहा है, काम करने के बाद अपना आंसर रिटर्न करके प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं प्रिंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिटर्न करा दिया, थोड़ा सा क्लियर फॉर द रिटर्न स्टेटमेंट एज वेल। फिर हमने n इज इक्वल्स टू 4 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, प्रिंट मेथड किया, प्रिंट के अंदर हमने फैक्टोरियल को कॉल किया। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड कॉल किया, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया। जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हम प्रिंट के अंदर टाइप का यूज़ करते हैं, str का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो फंक्शन के अंदर हमने फंक्शंस कॉल किए हैं, यहाँ भी वही कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल करने का मकसद ये कि जब फैक्टोरियल को आप कॉल करोगे तो ये अपना काम परफॉर्म करने के बाद आपको एक जवाब रिटर्न करेगा। तो वो जवाब जब आपको कोई रिटर्न करेगा तो सुनने के लिए, वो रिसीव करने के लिए भी कोई बंदा वहाँ पे होना चाहिए या कोई चीज़ होनी चाहिए जो उस आंसर को रिसीव करे। तो वो हमने रिसीव करके डायरेक्ट प्रिंट में डाल दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने कह दिया कि आंसर 1 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल मेथड यूज़ किया, ब्रैकेट्स में दे, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेरिएबल की फॉर एग्जांपल वैल्यू अब डाल देता हूँ 6, तो मुझे 6 का वेरिएबल आ जाएगा आंसर के अंदर, और मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट, और आंसर में प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे ans1 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ कि जब ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ फैक्टोरियल, 6 आंसर हमने डायरेक्ट भी दे दिया, तो यहाँ पे 6 चला जाएगा, 6 का फैक्टोरियल निकाल के वो आंसर 1 में दे देगा, आंसर 1 को उठा के मैंने प्रिंट में कराया। अब ये क्या हुआ कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो अगेन ये कोई आंसर रिटर्न करेगा, रिप्लाई देगा, मुझे जवाब देगा। जब जवाब देगा तो जवाब मुझे रिसीव करना लाजमी है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के उसमें रिसीव करा दिया। अब उसके नतीजे में फिर मैंने वेरिएबल को जैसे करना चाहूँ प्रिंट कराऊँ, इसको उठा के आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो अगर एरर नहीं आया तो पहले 4, तो 4 का फैक्टोरियल उसने प्रिंट कर दिया 24, उसके बाद हमने 6 दिया था तो 6 का फैक्टोरियल उसने 720 करके प्रिंट कर दिया। इस तरह कोई भी आप नंबर देते हैं उसका फैक्टोरियल निकाल के हमें दे देगा। पॉइंट, फंक्शन डिफाइन किया, आर्गुमेंट दिया, फंक्शन ने अपना मखसूस काम किया, इसके अंदर हमने इफ एल्स लगाई। तो इफ एल्स हमने अभी पढ़कर आए थे, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इफ अगर ये 0 हो गया तो रिटर्न कर दो 1, कि यहाँ पे वापस चले जाओ। अगर 0 नहीं है तो फिर आप कुछ और करो, तो लेट मी ट्राई विद 0 एज वेल। तो अगर मैंने n को 0 कर दिया और लेट मी री एग्जीक्यूट दिस कोड यहाँ तक, कंट्रोल अल्टर n कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 हुआ उसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, आपने 0 दे दिया, भाई 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है,
1 उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर 0 से बड़ा कोई नंबर आ जाता है तो आप उसको चलाते जाओ जब तक उसका फैक्टोरियल कंप्लीट नहीं होता। तो जो भी मैं यहाँ पे नंबर दूंगा बेसिकली उसका फैक्टोरियल निकाल देगा। अब ये हुआ मेरा फंक्शन, मीन्स अब मुझे जब भी फैक्टोरियल निकालना है मुझे ये पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक अपना फंक्शन बना दिया। तो फंक्शन बनाने का जो मकसद ये है कि कुछ कोड ऐसे हैं जो हम बार बार करना चाहेंगे अपने कोडिंग के अंदर, तो बजाय कि मैं उसके कोड रिपीट करूँ मैं एक दफ़ा लिख दूंगा और फिर उसको मैं एक बार सिर्फ कॉल कराता रहूँगा। अब जितनी दफ़ा मुझे फैक्टोरियल निकालना है मैं सिर्फ इसके मेथड को कॉल करूँगा, मेरा फंक्शन का मेथड फैक्टोरियल कॉल होगा, अपना काम करेगा। तो ये बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। गॉट इट? ये हुआ पहला प्रोग्राम।